वर्मा जी इतने गोलोक गोदान और स्वर्ण दक्षिणा की महिमा का था गौ चोरी के पाप का वर्णन का शेष भाग सुनिए। जो पुरुष दान में गौ लेकर फिर उसका शुद्ध हृदय से दान कर देता है उससे भी अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो जन्म से ही सदा सत्य बोलता, जितेंद्र रहता, गुरु तथा ब्राह्मण की अवराध को सह लेता और समान होता है, वह गोलोक में जाता है। ब्राह्मणों का भी कुवाच्य नहीं बोलना चाहिए और मन से भी गौओं की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो ब्राह्मण गौओं के समान वृत्ति से रहता है, गौओं को घास आदि खिलाता है, सत्य एवं धर्मप्राण रहता है, वह यदि एक गौ भी दान करे तो उससे 1000 गौदान के समान फल मिलता है। जो पुरुष सदा उद्धत रहकर उपयुक्त विधि से बर्ताव करता था, सत्यवादी, गुरु सेवक, दक्ष, समाशील, देव भक्त, शांति, पवित्र, ज्ञानवान, धर्मात्मा, अहंकार शून्य होता है, वह यदि पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान करे तो उससे महान फल की प्राप्ति होती है। जो सदा एक वक्त भोजन करके नित्य गौदान करता है, सत्य में स्थित होता है, गुरु की सेवा और वेदों का स्वाध्याय करता है, जिसके मन में गौओं के प्रति भक्ति है, जो गौओं का दान देकर प्रश्न होता है तथा जन्म से ही गौओं को प्रणाम करता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन शुरू। राष्ट्र यज्ञ का अनुष्ठान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है तथा बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा देकर यज्ञ करने से जो फल मिलता है, उपयुक्त मनुष्य भी उसके समान ही फल का भागी होता है। यह सिद्ध संत महात्मा तथा एवं ऋषियों का वचन है। जो गौ सेवा का व्रत लेकर प्रतिदिन भोजन से पहले गौओं को गौग्रास अर्पण करता है तथा शांत एवं निर्लोभ होकर सदा सत्य का पालन करता रहता है, वह प्रतिवर्ष 1000 गौदान करने के पुण्य का भागी होता है। जो एक भक्त भोजन करके दूसरे भक्त के बचाए हुए भोजन से गाय खरीद कर दान करता है, वह उस गौ के जितने रोए होते हैं उतने गौओं के दान का अक्ष फल प्राप्त करता है। गौओं के रोम रोम में अक्ष लोगों का निवास माना गया है। जो संग्राम में गौओं को जीतकर उन्हें दान देता है, उस पुरुष का वह दान अपने को बेचकर दान करने के समान माना जाता है। जो व्रतपरायण पुरुष गौओं के अभाव में तिल की गौ बनाकर दान देता है, उसको वह गौ बड़े भारी संकट से पार कर देती है तथा वह दूध की नदी में नहाकर प्रसन्न होता है। केवल गौ का दान कर देना ही प्रशंसा की बात नहीं है। दान करते समय पात्र, काल, गौ विशेष, गौदान की विधि, समय, ज्ञान, ब्राह्मण और गाय के अंतर पर भी विचार कर लेना चाहिए तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह गौ जहां जा रही है वहां से धूप और आग से कष्ट तो नहीं पहुंचेगा। जो स्वाध्याय संपन्न, शुद्ध योनि, कुलीन, शांतचित, यज्ञ प्राण, पाप से डरने वाला, बहुयज्ञ, गौओं पर समा का भाव रखने वाला, मृदुल स्वभाव, शरणागत वत्सल और जीविकाहीन हो, वही ब्राह्मण गौदान का उत्तम पात्र है। जो जीविका के बिना बहुत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या यज्ञ होम करने पर सुता स्त्री को दूध पिलाने तथा गुरु सेवा अथवा बालक का लालन पालन करने के लिए गौओं की आवश्यकता हो, उसको साधारण देश काल में भी दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। दूध देने वाली खरीदने अथवा विद्या से प्राप्त हुई युद्ध में प्राणों को संकट में डालकर पराक्रम से प्राप्त की हुई दहेज में मिली हुई संकट से छुटकारा लाई हुई या पालन पोषण के लिए अपने पास आई हुई गौ श्रेष्ठ मानी जाती है। हष्टपुष्ट, सीधी सादी, जवान और उत्तम गंध वाली गाय प्रशंसनीय मानी गई है। जैसे गंगा सब नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कबीर गौ सब गौ में उत्तम है। गोदान की विधि इस प्रकार है। दाता 3 रात तक उपवास करके केवल पानी के आधार पर रहे, पृथ्वी पर शयन करे और गौओं को घास भूसा खिलाकर उन्हें पूर्ण तर्पण करे। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन आदि संतुष्ट करके उन्हें वे गौएं दान करे। उन गौओं के साथ दूध पीने वाला हष्टपुष्ट बछड़े भी होने चाहिए तथा गौएं भी ऐसी हों जो अच्छी तरह चल फिर सके।
गोदान के पश्चात 3 दिन तक केवल गौरस पीकर रहना चाहिए। जो गौ सीधी सादी हो, धोते समय तंग न करती हो, जिसका बछड़ा सुंदर हो, जो बंधन तोड़कर भागती न हो, ऐसे ही गौदान करने से उसके शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दाता पर लोक में सुख भोगता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को बोझ उठाने में समर्थ जवान, बलिष्ठ, सीधा साधा, हल खींचने वाला और शक्तिशाली बैल दान करता है, वह 10 गौ देने वाले की लोगों को प्राप्त होता है। जो दुर्गवन में फंसे हुए ब्राह्मणों और गौओं का उद्धार करता है, वह एक ही क्षण में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे नाना प्रकार के दिव्य लोगों की प्राप्ति होती है। इतने ही नहीं, वह गौओं से अनुग्रहित होकर सर्वत्र पूजित होता है। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से वन में रहकर गौओं का अनुसरण सेवन करता है तथा निष्वश, संयमी और पवित्र होकर घास पत्ते गोबर खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह मेरे लोक में देवताओं के साथ आनंदपूर्वक निवास करता है, अथवा जहां रहने की उसकी इच्छा होती है उन्हीं लोगों में गमन करता है। इंद्र ने पूछा, भगवान, यदि कोई जानबूझकर दूसरों की गौओं का अपहरण करे अथवा धन के लोभ से उसे बेच डाले तो उसकी क्या गति होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, जो संगणतावश मांस बेचने के लिए गौ की हिंसा करता या गौमांस खाते हैं तथा जो स्वार्थवश कसाई गाय मारने की सलाह देते हैं, वे सब महान पाप के भागी होते हैं। गौ को मारने वाले, उसका मांस खाने वाले तथा उसकी हत्या का अनुमोदन करने वाले पुरुष गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में पड़े रहते हैं। ब्राह्मण का यज्ञ नष्ट करने वाले पुरुष को जैसे तथा जितने पाप लगते हैं, दूसरे की गौ चुराने और बेचने में भी वे ही दोष बतलाए गए हैं। जो दूसरे की गाय चुराकर ब्राह्मण को दान करता है, वह गौ की दान का पुण्य भोगने के लिए जितना समय शास्त्रों में बतलाया गया है उतने समय तक नरक भोगता है। गौदान करने से मनुष्य अपने 7 पीढ़ी पहले के पितरों का और 7 पीढ़ी आने वाले संतानों का उद्धार करता है, किंतु यदि उसके साथ सोने की दक्षिणा भी दी जाए तो उस दान का दूना फल मिलता है। सुवर्ण का दान सबसे उत्तम दान है। सुवर्ण की दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है तथा पवित्र करने वाली वस्तु में सुवर्ण ही सबसे अधिक पावन है। सुवर्ण संपूर्ण कुल को पवित्र करने वाला बतलाया गया है। इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में दक्षिणा की बात कही है। विष्णु जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उपयुक्त उपदेश ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिया। इंद्र ने राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी ने पीरी भ्राता लक्ष्मण को और लक्ष्मण के वनवास के समय ऋषियों को दिया था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस उपदेश को उत्तम भक्त का पालन करने वाले ऋषि और धार्मिक राजा लोग धारण करते आ रहे हैं। मुझसे मेरे उपाध्याय परशुराम जी ने इस विषय का वर्णन किया था। जो ब्राह्मण अपनी मंडली में बैठकर प्रतिदिन इस उपदेश को दोहराता है और यज्ञ तथा गोदान के समय भी इसकी चर्चा करता है, उसको सदा अक्ष लोक की प्राप्ति होती है। हरिओम दर्शन हरिओम।